एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बीएसटी का पार्ट 2। तो आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं। मिस्टर अर्जुन वांटेड टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट्स बट ही वाज वंडरिंग अबाउट हाउ मच प्रॉफिट और रिटर्न इन्वेस्टमेंट ही वुड बी एबल टू अर्न। दिस सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक। यहाँ कहीं अर्निंग की बात नहीं हो रही, प्रॉफिट अर्निंग, यहाँ कोई प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, यहाँ रिस्क की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न की कितना रिटर्न उसे मिलेगा। नेक्स्ट, एन अमेरिकन फर्म जेबिक एंटरप्राइज परचेज हैंडमेड डेकोरेटिव पीसेस फ्रॉम इंडिया, repacked and sold them in its own name to Germany. The above transaction represents. अब उसने यहाँ से प्रोडक्ट इंडिया से खरीदा, उसको दोबारा कहीं इंपोर्ट कराने के लिए, तो ये हो जाएगा इंटरपोर्ट फ्रॉम जीबक एंटरप्राइज, एक्सपोर्ट फॉर इंडिया एंड इंपोर्ट फॉर जर्मनी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग एंड गुड्स, सोशल, आई मीन इसमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, नहीं है बतानी है, तो वो है सोशल सर्विस। इन सब में क्या हो रहा है? अर्निंग हो रही है, बट सोशल सर्विस में कोई अर्निंग नहीं है। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। आउट ऑफ द फॉरेन नेम, द ट्रेड इन विच गुड्स आर फर्स्ट इंपोर्टेड and then exported is interport trade. ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है? उसमें होता है प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फीचर है, डीलिंग ये फीचर है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न फीचर है, तो इसमें से क्या होगा? सी, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एक फीचर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल कॉज। नेचुरली, नेचुरल कॉज किससे होगा? अर्थक्वेक। ओके, नेक्स्ट, एट इज मिस्टर नरेश बत्रा, अ बिजनेसमैन, incurred some financial loss due to disorder of his workers. This loss is caused due to किससे? ह्यूमन कॉज, क्योंकि डिसऑनेस्टी ऑफ वर्कर्स है, राइट? नेक्स्ट इज बैंकिंग। इज बैंकिंग क्या है? प्राइमरी सेक्टर, यहाँ कोई रॉ मटेरियल्स की बात नहीं है। सेकेंडरी, यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। टर्शरी, टर्शरी में यहाँ बैंकिंग आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको 10th इज है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर एप्रोप्रिएट हेड्स। जो गुरप्रीत है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्किंग एज फाइनेंस मिनिस्टर मैनेजर इन नेशनल हेवी केमिकल्स लिमिटेड, तो ये क्या है? ये एम्प्लॉयमेंट है, ये है एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज प्रतीक इज लीडिंग एडवोकेट इन चेन्नई प्रैक्टिसिंग हाई कोर्ट, ये उसका प्रोफेशनल है। ठीक है, ये उसका प्रोफेशन है। नेक्स्ट, डिफाइन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये 5 मार्क्स का आ सकता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड का होना, इस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हो गए, जैसे वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ऐसे। ठीक है, 12th क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन द कैरेक्टर्स ऑफ बिल्डिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स परचेजिंग गुड्स फ्रॉम स्मॉल मैन्युफैक्चरर एंड सेलिंग अंडर वन रूफ, तो ये क्या है? ये है हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कार डीलर बाइज एंड सेल्स कार ऑन रेगुलर बेसिस, तो डीलिंग in goods and services on regular basis. Furniture dealer buy offices at 800 and sell them at 650 each, 150, तो ये क्या हुआ? यहाँ इसका क्या हो रहा है? प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट, वर्कर्स एट मारुति उद्योग लिमिटेड वेंट ऑन स्ट्राइक, ओके, उसको लॉस हुआ, क्या हुआ? तो ये फिर ये हुआ एलिमेंट ऑफ रिस्क। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, categorize the following into business, profession and employment. पहला है पर्सन रिपेयरिंग मोटर बाइक ऑन रोड साइड, तो ये क्या हुआ? ये एक बिजनेस है। अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? इसका प्रोफेशन। अ सेल्समैन, ये क्या है? ये एम्प्लॉय है, राइट? ये एम्प्लॉय है। नेक्स्ट, 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज इजी इन केस ऑफ, कहाँ पे? जॉइंट स्टॉक, यहाँ पे सी हो जाएगा, सी के, जॉइंट स्टॉक कंपनी या पार्टनरशिप। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में
जो ट्रांसफर ओनरशिप होता है वो इजी होती है और पार्टनरशिप में डिफिकल्ट होता है. क्लियर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्न्ड बाय अ स्पेसिफिक एक्ट. तो सोल प्रोप्राइटर किसी भी स्पेसिफिक एक्ट से गवर्न नहीं होता. क्लियर. नेक्स्ट इज 16. प्रॉफिट आर नॉट शेयर्ड इन. कंपनी में शेयर होते हैं, कोऑपरेटिव में भी शेयर होते हैं. सोल प्रोप्राइटर मतलब ओन्ड एक ही जना कर रहा है तो प्रॉफिट भी एक ही जना एंजॉय करेगा. इजंट इट. नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी किस कैरेक्टर्स में होती है? वो होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में. द बिजनेस ऑपरेशन इन अ जॉइंट स्टॉक फैमिली बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय. कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है कर्ता, द eldest member of the family. Next, which of the following is a specific form of business originated from a member by birth? तो वो होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. यहाँ अगर किसी इंसान का बर्थ हुआ तो वो मेंबर बन गया इस पार्टी का. नेक्स्ट एक हमारा है केस स्टडी टाइप. ठीक है. सुमित इज अ फ्रेंड ऑफ लक्ष्य हु इज पार्टनर इन अ सॉफ्टवेयर फर्म सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस. ऑन लक्ष्य's रिक्वेस्ट Sumit accompanies him to a business meeting with Deepak's software and Lakshmi eventually participates in the negotiation process for the business deal and gives an impression that he is also a partner. What type of partner? अब ये होगा पार्टनर बाय ईस्टॉपेबल. सुमित तो चला गया लक्ष्य के साथ, बट वहां जाके जब वो मीटिंग चल रही थी, नेगोशिएबल चल रहा था, तो वहां सुमित ने कुछ नहीं बोला. जस्ट सुमित उसके पार्टी में बैठा रहा तो दीपक की कंपनी को लगा कि हाँ ये भी मेंबर है, बट उसने ना हाँ बोला ना बोला, तो वो क्या हो गया? पार्टनर बाय स्टॉपेबल. क्लियर. नेक्स्ट इज मिस्टर सुमित ओन्स एन एंसेस्ट्री ऑफ हाउस in Chennai on advice of his friend. He converts into a lounge after renovation. The revenue from the lounge helps to supplement his income considerable on his death. The property is inherited by his 3 sons in order of his age, namely Mr. Sham, ये important है, इसको याद रखना, Mr. Sham, Mr. Anil and Mr. Satish, who carry with the business under the form of joint Hindu family. अब यहाँ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. Who owns what law governs Hindu फैमिली बिजनेस? वो होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 में. अब इनमें से 3 ब्रदर्स में से कौन सा बनेगा फैमिली का कर्ता, कौन चलाएगा फैमिली बिजनेस? वो होगा एल्डेस्ट सन मिस्टर श्याम. अब उनकी लाइबिलिटीज कितनी होंगी? जो कर्ता है, कर्ता की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, वेयर एज जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड. ठीक है. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 5 MCQs. Amazon has collaborated with Micromax, which launched a new series of iPhones YD and assured its customers to deliver the phones within 3 days. Identify the scope of e-business in this trade. अब यहाँ क्या है? यहाँ एक तो पहले बिजनेस टू बिजनेस भी है, ठीक है, Amazon टू Micromax, राइट, और फिर उन्होंने एक कस्टमर्स को भी कह के फोन विद इन 3 days दे देंगे. तो ये क्या हो गया? बोथ business to business and business to customers. Next question, what is e-business? e-business क्या होता है? e-business का मतलब होता है कंडक्ट करना एक्टिविटीज इंडस्ट्री की, ट्रेड की, कॉमर्स की यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क. ये क्वेश्चन 1 मार्क का जरूर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज गिव टू एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच e-business इज सुटेबल, नॉट सुटेबल. अब वो ज्वेलरी और फर्नीचर में नहीं डील करते बिकॉज उसमें जो पीपल है वो ज्यादा प्रेफर करते कि वो जाके टेस्ट करे, उसे फील करे प्रोडक्ट खरीदने से पहले. तो ये भी क्वेश्चन आपका अप्रॉक्स 1 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेनिफिट्स ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement correctly explain the distinguishing between equity share and preference shares? जो equity shareholder have the priority to receive dividend over preference shares? नहीं, सबसे पहले preference shares को dividend मिलता है, फिर equity shares को मिलता है, right? तो ये wrong. उसके बाद equity dividend keeps on fluctuating and preference share remain fixed. ये आंसर सही है. बाकी डिस्कस कर लेते हैं. equity share do not enjoy voting rights? No. Equity shareholder enjoy voting rights.
इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड बिफोर, नो, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पेड किया जाता है. क्लियर. नेक्स्ट, फाइनेंस रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज, वो कितना होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म, वो होता है लॉन्ग टर्म. क्लियर. नेक्स्ट दो क्वेश्चंस है. व्हाट इज मेंट बाय ओनर्स कैपिटल और फंड. तो जो फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर बिजनेस में, उनको हम ओनर्स फंड कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोड फंड कैपिटल क्या होता है, जो कैपिटल रेज टू लोन्स या बोरोइंग्स, उसको बोरोड फंड्स कहते हैं. अब डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स का आ जाएगा. क्लियर. 31st क्वेश्चन इज, what do you mean by internal trade. अब buying and selling of goods and services within the geographical boundaries, उसको हम internal trade कहते हैं. ठीक है. इसके हम ऑलरेडी क्वेश्चंस प्रीवियस पार्ट 1 में कर चुके हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो स्ट्रीट वेंडर्स डिफरेंट क्यों होते हैं मार्केट वेंडर से, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा. ठीक है. ये आपका अप्रॉक्स, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो मार्केट वेंडर्स की तरह अपने प्लेसेस नहीं बदलते. ठीक है. ये जनरली लो वेजेस, लो प्राइस ऑफ गुड्स में काम करते हैं और कॉमन यूजिंग चीजें बेचते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एडिबल स्टेशनरी आइटम्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है. डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर ऑन द बेस ऑफ प्राइसिंग. जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं उनकी यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी होती है और चेन की डिपार्टमेंटल स्टोर की यूनिफॉर्म नहीं होती और चेन स्टोर की यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी होती है. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो हम मैं अपलोड करूंगी अबाउट द इको के चैप्टर्स, उसमें मैं माइक्रो और स्टैट्स दोनों कंप्लीट कराऊंगी. ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू.